बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। अब तमाम स्टूडेंट्स के नॉलेज में ये बात होगी कि न्यू पैटर्न की अनाउंसमेंट को लेकर बोर्ड ने काफ़ी दफ़ा अपनी स्टेटमेंट चेंज की है। पहले बोर्ड की तरफ से ये बताया गया था कि 2027 के एग्जामिनेशन में न्यू पैटर्न को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन फिर बाद में इस स्टेटमेंट को चेंज करके ये बताया गया था कि 2026 के सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन से न्यू पैटर्न को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन बोर्ड ने दोबारा यू टर्न लिया और फिर अपनी स्टेटमेंट चेंज की कि नहीं, 2027 के फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन से ही न्यू पैटर्न को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब जो न्यू पैटर्न बोर्ड की तरफ से अनाउंस किया गया है वो तो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बात पता होना जरूरी है कि ये न्यू पैटर्न किन क्लासेस के स्टूडेंट्स पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस साल 2026 में जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से प्रमोट होकर क्लास 9 में आए हैं, जो क्लास 9 के न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कि इस साल क्लास 9 के सिलेबस को रीड करेंगे और नेक्स्ट ईयर 2027 में पेपर देंगे, तो आप स्टूडेंट्स पर ये न्यू पैटर्न इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा इस साल जो स्टूडेंट्स 10 पास करके फर्स्ट ईयर में गए हैं और फर्स्ट ईयर के जो है वो अभी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं और इस साल फर्स्ट ईयर के सिलेबस को रीड करेंगे और नेक्स्ट ईयर 2027 में पेपर देंगे, तो आप स्टूडेंट्स पर ये न्यू पैटर्न बोर्ड की तरफ से इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा जो 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो यानी कि जो बोर्ड के पहले पेपर दे चुके हैं, अगर इनमें से कोई स्टूडेंट सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए या फिर अपनी सप्ली को क्लियर करने के लिए दोबारा रीअपियर होता है, तो आप ओल्ड स्टूडेंट्स पे जो है वो न्यू पैटर्न इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ओल्ड स्टूडेंट से जिस तरह पहले पेपर लिया गया था उसी पैटर्न पे आपको दोबारा पेपर बनाया जाएगा। ये जो न्यू पैटर्न बोर्ड की तरफ से अनाउंस किया गया है, ये इस साल 9th और फर्स्ट ईयर के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। न्यू पैटर्न के रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो भी बोर्ड की तरफ से अपलोड किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग एसएससी और एचएससी के लेवल पर जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन पांचों सब्जेक्ट्स के पैटर्न को चेंज किया गया है और इन पांचों सब्जेक्ट्स के जो है वो 50% एमसीक्यूज और 50% क्वेश्चन आंसर्स का जो न्यू पैटर्न है वो इन पांचों सब्जेक्ट्स में इंप्लीमेंट किया जा चुका है। न्यू पैटर्न के मुताबिक जो इन पांचों सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर हैं वो फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं। आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से जाके जो है इन मॉडल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक जितनी चीज़ें मैंने आपको उर्दू में एक्सप्लेन की हैं वही तमाम चीज़ें जो हैं वो इन पॉइंट्स में मेंशन की गई हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट को लेकर कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसको जो है वो ज़रूर जवाब दूंगा। इसके अलावा जो ओल्ड स्टूडेंट्स थे जो कि फेडरल बोर्ड के पहले पेपर दे चुके हैं, उनके जो है वो 1100 टोटल मार्क्स हुआ करते थे, लेकिन इस साल 9th और फर्स्ट ईयर के जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जो कि इस साल अपीयर होंगे, अपने सिलेबस को रीड करेंगे और नेक्स्ट ईयर 2027 में पेपर देंगे, तो आप स्टूडेंट्स के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लेवल पर जो है वो 1200 टोटल मार्क्स हुआ करेंगे। पहले एसएससी के स्टूडेंट्स के साथ न्यू पैटर्न मैं शेयर करूंगा और फिर उसके बाद एचएससी के स्टूडेंट्स के साथ जो है वो न्यू पैटर्न मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो मैंने अपनी स्क्रीन पर जो है ये पैटर्न ओपन किया है, ये एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इन 4 सब्जेक्ट्स पर ये पैटर्न इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा आपका एक मैथमेटिक्स का भी सब्जेक्ट है जिसके पैटर्न को चेंज किया गया है, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए आप अलग पैटर्न को फॉलो करेंगे, जो कि इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये जो पैटर्न आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है वो टोटल मार्क्स मेंशन किए गए हैं, जो कि 60 हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर, इन चारों का पेपर जो है वो अब आपका 60 मार्क्स का हुआ करेगा। तो ये जो पैटर्न है आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है, ये आपकी थ्योरी के पेपर्स के लिए, पीवीए के लिए नहीं है। सबसे पहले जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव में जो है वो आपके सबसे पहले सेक्शन ए की आपको हेडिंग दी जाएगी, जिसमें आपके पास जो है वो टोटल आपको 60 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, जिसमें एक एमसीक्यू 0.5 मार्क्स का होगा, यानी कि 0.5 को आप जब 60 एमसीक्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो एमसीक्यूज हैं, यानी कि जो आपको ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है, वो टोटल 30 मार्क्स का कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आपके फर्स्ट 40 एमसीक्यूज होंगे वो आपके स्ट्रेट सिंपल एमसीक्यूज होंगे, जिसमें आपके पास ए बी सी डी 4 आपके पास ऑप्शन होंगे। जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपने उससे जो है वो टिक करना होगा। लेकिन लास्ट के जो 20 एमसीक्यूज होंगे वो आपके स्टिमुलस, सिचुएशन और सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। ये इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास होते हैं कि जिस तरह आप सब्जेक्टिव में देखते हैं ना कि आपको एक सवाल दिया जाता है जिसको आगे फर्दर ए बी सी डी जो पार्ट्स होते हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। ये एमसीक्यूज भी इसी तरह के होते हैं कि एक सिचुएशन पे ये एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं और उसी सिचुएशन पे आपके उस पे एक से दो तीन चार जो एमसीक्यूज होते हैं उन पे वो बेस करते हैं एक सिचुएशन पे। जिस तरह अगर मैं आपको फिजिक्स की एग्जांपल दूं तो फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल आपको दिया जा सकता है और उसी एक न्यूमेरिकल पे आपके 4 एमसीक्यूज बेस हो सकते हैं। फिर इसके अलावा केमिस्ट्री में आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया जा सकता है और उसी केमिकल रिएक्शन पे आपके 4 एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। बायो में आपको एक डायग्राम दी जा सकती है और एक डायग्राम पे ही आपके 4 एमसीक्यूज बेस होंगे। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज हैं वो आपके सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं। जब आप मॉडल पेपर को देखेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर में समझ में आ जाएगी। सेक्शन ए जो आपके एमसीक्यूज का सेक्शन है उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा 20 मिनट का टाइम होगा।
इसके बाद फिर आपके पास सेक्शन बी आ जाता है, यानी कि आपके पास जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा 40 मिनट का टाइम होगा। सेक्शन बी में आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। टोटल आपको जो है वो दिए जाएंगे 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स कैरी करता है। हर सवाल में आपके पास इंटरनल चॉइस मौजूद होगी, यानी कि पेपर के लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइड्स पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें दरमियान में सेंटर में और लिखा होगा। लेफ्ट साइड का आपको क्वेश्चन आता है तो आप वो अटेम्प्ट करें, राइट साइड का क्वेश्चन आता है तो आप वो अटेम्प्ट करें। तो 3 मार्क्स का जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। जब 3 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेक्शन बी जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड है वो टोटल 18 मार्क्स का आपका सेक्शन कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद है आपके पास सेक्शन सी, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। सेक्शन सी में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें भी आपके पास जो है वो इंटरनल चॉइस मौजूद होगी, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि सेक्शन सी जो कि आपके 12 मार्क्स का सेक्शन बनता है। 12 मार्क्स का सेक्शन बनता है जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो सब्जेक्टिव पोर्शन जिसमें आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिला के आपका जो सब्जेक्टिव पेपर बनेगा वो आपको 30 मार्क्स का होगा, यानी कि 30 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव, 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव, तो कंप्लीट आपका 60 मार्क्स का जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। ये जो पैटर्न मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर इन 4 सब्जेक्ट्स पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब मैथमेटिक्स का जो पैटर्न एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड की तरफ से अनाउंस किया गया है, मैं उसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब एसएससी के स्टूडेंट्स के साथ जो है ये मैथ्स का पैटर्न जो है वो शेयर किया जा रहा है। मैथ्स का जो है वो आपका टोटल 75 मार्क्स का पेपर आया करेगा, जिसमें सबसे पहले जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव पे आपको सेक्शन ए की हेडिंग दी जाएगी, जिसमें आपके जो है वो टोटल 48 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। एक एमसीक्यू 0.75 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि आपके टोटल 36 मार्क्स का जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके पास जो फर्स्ट जो है वो आपके पास 32 एमसीक्यूज होंगे वो आपके सिंपल स्टेट एमसीक्यूज होंगे, लेकिन लास्ट के जो आपके 16 एमसीक्यूज होंगे वो आपके सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। इसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपका 39 मार्क्स का होगा। जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 36 मार्क्स का होगा, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका 39 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड है, उसमें आपको टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर एक सवाल में आपके पास इंटरनल चॉइस मौजूद होगी। एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है। तो सेक्शन बी जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड है वो आपके टोटल 21 मार्क्स का बनता है, सेक्शन बी आपका। और सेक्शन सी जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड होंगे उसके अंदर आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें भी हर सवाल में आपके पास इंटरनल चॉइस मौजूद होगी, और एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स कैरी करता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो सेक्शन सी है वो 18 मार्क्स का बनता है। तो यानी कि फिर इसमें 21 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के और 18 मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन के, जब इनको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 39 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। सब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा 50 मिनट का टाइम होगा। ये पैटर्न जो है वो एसएससी के स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया गया है मैथ्स के लिए। एसएससी के स्टूडेंट्स के साथ मैंने पांचों सब्जेक्ट्स का जो पैटर्न है वो मैंने शेयर कर दिया है। अब जो पैटर्न मैंने अपने स्क्रीन पर ओपन किया है ये एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इन 4 सब्जेक्ट्स पर ये पैटर्न इंप्लीमेंट किया जाएगा। एचएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी मैथ का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होगा, जो कि मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स मेंशन किए गए हैं जो कि आपके 80 हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस का आपका जो पेपर लिया जाएगा वो आपको टोटल 80 मार्क्स का हुआ करेगा। और ये जो पैटर्न आपके सामने ओपन किया हुआ है ये आपके थ्योरी के पेपर्स के लिए है, ये आपके पीबीए के लिए नहीं है। सबसे पहले आपके पास जो है वो ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा, जिसमें आपके पास सेक्शन ए की आपको हेडिंग दी जाएगी। सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज होंगे, टोटल आपके पास 80 एमसीक्यूज मौजूद होंगे, जिसमें आपके पास एक एमसीक्यू 0.5 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि आपके जो एमसीक्यूज का सेक्शन होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो आपके 40 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके पास जो फर्स्ट 56 एमसीक्यूज होंगे वो आपके सिंपल एमसीक्यूज होंगे, और जो लास्ट के 24 आपके पास एमसीक्यूज होंगे वो आपके सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद फिर आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। सेक्शन बी जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड हैं उसके अंदर आपको 7 जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपके पास हर एक सवाल में आपके पास इंटरनल चॉइस मौजूद होगी। एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स कैरी करेगा, और 28 मार्क्स का आपको जो सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद आपके पास सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन स्टार्ट होगा, जिसमें आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर एक सवाल में आपके पास इंटरनल चॉइस मौजूद होगी। एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स जो है वो कैरी करता है, तो 12 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन होगा, सेक्शन नंबर सी, वो आपको कंप्लीट होता है। तो इस तरह सब्जेक्टिव पोर्शन जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट मिला के आपके 40 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पोर्शन होगा वो कंप्लीट होता है। तो ये जो पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया है ये आपके जो चारों सब्जेक्ट्स पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस इन चारों सब्जेक्ट्स पे ये वाला पैटर्न इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब मैथ्स के लिए जो आपका पैटर्न बोर्ड की तरफ से अनाउंस किया गया है मैं उससे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब एचएससी के स्टूडेंट्स के साथ जो है मैथमेटिक्स का जो पैटर्न है वो शेयर किया जा रहा है। मैथमेटिक्स का जो है वो आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर हुआ करेगा।
इसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव आपके पास आएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके पास टोटल 48 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें सबसे पहले आपको सेक्शन ए की हेडिंग दी जाएगी। सेक्शन ए में आपके पास जो है वो एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज होंगे वो टोटल 64 होंगे। 0.75 मार्क्स का जो है वो एक एमसीक्यू होगा, और एमसीक्यूज जो है वो आपको टोटल 48 मार्क्स के कंप्लीट होते हैं, जिसमें आपके पास जो फर्स्ट 40 एमसीक्यूज होंगे वो आपके सिंपल स्टेट एमसीक्यूज होंगे। जो लास्ट के 24 एमसीक्यूज होंगे वो आपके सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। यहाँ पर जब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो कि आपके 52 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड है। सेक्शन बी जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, उसमें आपको टोटल जो है वो 7 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर सवाल में आपके पास इंटरनल चॉइस मौजूद होगी। एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स कैरी करता है, तो 28 मार्क्स का जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन स्टार्ट होगा, जिसमें आपको टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर एक सवाल में इंटरनल चॉइस मौजूद होगी। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स कैरी करता है, तो जो सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है वो 24 मार्क्स जो है वो कैरी करता है। तो इस तरह जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। ये पैटर्न जो है वो एचएससी के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो मैथमेटिक्स के लिए शेयर किया गया है। इस वीडियो में मैंने एसएससी और एचएससी के स्टूडेंट्स के साथ जो पेपर पैटर्न शेयर किया है, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से आपने इन मॉडल पेपर्स को डाउनलोड कर लेना है। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक को पेस्ट कर दूंगा। आपने जब लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको जो है वो यहाँ पे मॉडल पेपर के सेक्शन पर ले आएगा, जहाँ पर क्लास 9 के स्टूडेंट्स ने जो है वो मैथ, फिजिक्स, बायो, कंप्यूटर, केमिस्ट्री इन पांचों सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर है वो डाउनलोड कर लेनी है। फिर जब आप इसको स्लाइड डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो नीचे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके भी यहाँ पर जो मॉडल पेपर्स हैं वो भी यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। फर्स्ट डे के स्टूडेंट्स ने भी जो है वो न्यू पैटर्न के मुताबिक जो मॉडल पेपर्स है वो अपने डाउनलोड कर लेने हैं। बाकी अगर आपको कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसको जरूर जवाब दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।